छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव डोंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से की चर्चा। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का भव्य स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें अतिथि आने की हम लोग भी पहुंच गए। सर, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में बताइए, क्या तैयारी है? चिंता की स्थिति है। तैयारी में दो भाग हैं कोरोना के अभी जो मुख्य रूप से चल रहे हैं, एक टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन निर्भर कर रहा है केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध वैक्सीन के ऊपर। और कल हमने हम लोग के लिए भी आश्चर्यजनक तरीके से 3,26,012 वैक्सीनेशन की। लक्ष्य हमने कुछ दिन पहले 2 लाख का रखा था। इनके लिए पॉजिटिविटी रेट क्या है कि 100 में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन 5 दिन में, तब आप लॉकडाउन लागू करेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? अगर व्यवस्थाएं हैं तो लॉकडाउन के लिए उतनी ज़रूरत नहीं है कि आपको मरीजों को रखने की, शायद नुकसान उतना ना पहुंचाए, लेकिन दूसरे को जो इम्यूनिटी नहीं आई है आप फिर भी कैरियर बन के दूसरे को कोरोना दे सकेंगे। तो ये वैक्सीन की बात है। और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार जिसे ट्रीटमेंट हम कहते हैं, अभी 2 भाग में विभाजित तरह से रक्षित कर रही है, करीब करीब जितना माना जा सकता है कि अपवाद को छोड़ के सबकी जीवन सुरक्षा रहेगी। और गंभीर प्रकरण कोरोना के नहीं होंगे, ये भी लगभग 100%। तो ये वैक्सीन का लाभ है। वैक्सीन लगने के बाद भी जब आपकी जान की रक्षा है और गंभीर संक्रमण की रक्षा है, फिर भी कोरोना 55,000 पार कर सकता है। तो आपके मार्च महीने के पहले हफ्ता के बाद छत्तीसगढ़ में 2 से 3 हज़ार पॉजिटिव केस थे। शून्य से हम कहाँ पहुँचे? 3,55,000। तो ये हमको सोच लेना कि अब हम मुक्त हो गए कोरोना से, ये भूल है। फैसिलिटीज़ में तो कोरोना केयर सेंटर CCC के नाम से और कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर, ये जिलों में जितने अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की बिस्तरों की व्यवस्था है, तो इन यहाँ तक लोगों के लिए व्यवस्था करना। नांदगांव को भी और परसों और कल 3 लाख पार हुआ। तो इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन होती रहेगी तो जो चिन्हांकित आयु वर्ग है 45 साल से ऊपर, 20 दिन में इनका वैक्सीनेशन। कभी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा और मैंने ये भी नहीं कहा कि लॉकडाउन होगा। और सच्चाई यही है कि लॉकडाउन होना नहीं होना ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति अगर इस प्रकार की आती है कि लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तब फिर लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टर साहबान उठाए हैं। अगर हमने इसको तोड़ी तो आने वाले सालों में भी परिणाम, देशों में पहला स्पाइक आया, कम हुआ, दूसरा स्पाइक आया, फिर उतरा, तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम लोग अभी दूसरे स्पाइक से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। व्यवस्था से लेके ऑक्सीजन युक्त और HDU और ICU जिसको कहते हैं, ये व्यवस्था जरूरी है। साथ ही जो होम आइसोलेशन में चिन्हांकित मरीज हो गए, तो इसमें परेशानी होती है उनकी देखभाल के लिए। अगर डॉक्टर फ़ोन भी करते हैं तो कलेक्टर साहब उठा रहे हैं, मरीज़ की क्या स्थिति है, मोबाइल नंबर लेने का जो मकसद है वो टूट जाता है। तो अपना मोबाइल नंबर दें और प्रशासन की फिर जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक महीने, हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण नहीं था और कोरोना के जांच जब हो रही थी तो पॉजिटिविटी दर 1% से नीचे आ गया था। इसी मार्च महीने के पहले सप्ताह में सप्ताह का औसत आपको कोरोना पहुंच सकता है। 70 दिन तक इम्यूनिटी नहीं आती। अमूमन हम ये सोचते हैं कि वैक्सीन लग गया अब हम बच गए, लेकिन वैक्सीन लगने के 70 दिन पूरे होने के बाद, जब दूसरा डोज भी लग जाएगा 8वें सप्ताह के बाद, तो दूसरे वैक्सीन के 2 हफ्ता, 8 और 2 10 हफ्ता, 70 दिन, तब इम्यूनिटी की बात आती है। और ये इम्यूनिटी भी